बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 14.3 सॉल्व करेंगे जो कि बॉडी प्लॉट के बारे में है। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन है, ये ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और इसको हमने प्लॉट करना है। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने बड़ी तफसील से जिक्र किया, उसका मैं लिंक दे दूंगा कि हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। वी पुट एच ओमेगा जो कि ये है तो स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि अगर इस तरह का है जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, उसको हम z1 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 प्लस जे ओमेगा डिवाइडेड बाय समथिंग। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। इसको देखिए, अब यहाँ हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 तो बाहर रह गया, 2 से डिवाइड किया यानी 2 हमने कॉमन ले लिया एक्चुअली। तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस जे ओमेगा ओवर 2। और सिमिलरली नीचे से भी हम 10 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस जे ओमेगा ओवर 10। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ से देखिए 5 इंटू 2 10 है और ये भी 10 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये फॉर्म आ गया हमारे पास। अब इसको हमने प्लॉट करना है। अब इसके दो हिस्से हैं। अगर आप देखें जैसे फेजर में हम पढ़ते हैं कि मैग्नीट्यूड और एंगल, तो इसका भी मैग्नीट्यूड और एंगल हम निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड हमने तीनों का ले लिया, ये आप देख रहे हैं मॉड में। और अब एंगल पे आ जाते हैं। एंगल कैसे हम निकालेंगे? इस तरह का एंगल टेंजेंट इनवर्स होता है। हमने पिछले स्लाइड में वीडियो में पढ़ा था कि एंगल जो है वो टेंजेंट इनवर्स और ये y ओवर x होता है। उसके बाद दूसरा ये नीचे है, चूंकि ये पोल है तो इसका एंगल माइनस हो जाएगा। सिर्फ जे ओमेगा है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसका एंगल -90 हो जाएगा। इसी तरह ये जो है, इसमें भी हम वही टेक्निक यूज करेंगे, सिर्फ साइन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी 10 इनवर्स ओमेगा ओवर 10। इसको समझने में अगर डिफिकल्टी है वो तो आप मेरे इससे पिछले वाले वीडियो जिसमें एग्जाम्पल 14.3 सॉल्व किया गया है उसको आप देख लीजिए। अच्छा, तो अब ये दो आ गए, अब इनको हमने प्लॉट करना है, मैग्नीट्यूड प्लॉट करना है और फेज एंगल प्लॉट करना है। पहले हम इसको डीवी में कन्वर्ट कर लेते हैं। डीवी होता है 20 लॉग। तो अब इसको अगर हम 20 लॉग कर लेंगे तो ये 20 लॉग ऊपर वाला आ जाएगा। और आपको पता है लॉग में जो नीचे होता है वो माइनस साइन के साथ आ जाता है। तो -20 लॉग ऑफ जे ओमेगा और -20 लॉग ऑफ 1 प्लस जे 10। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। और एंगल वही सेम एंगल, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अब मैग्नीट्यूड को कैसे प्लॉट करना है? हम ये एक लॉगरिदमिक ग्राफ हम टेबल ले लेते हैं, चार्ट ले लेते हैं और उसको उसके वैल्यूज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये स्टार्ट होता है 0.1 से, ये 0.1 है। ये उसके एंड पॉइंट है जहाँ पे 1, यानी 10 टाइम्स ऑफ दिस, ये 1 आ गया। यहाँ से 10 टाइम्स पे ये 10 आ गया, यहाँ से 10 टाइम्स पे 100। तो इस तरह से लॉगरिदमिक स्केल में हमने इसको मार्क कर लिया। और ये मैग्नीट्यूड जो है वो हर खाना जो है बड़े वाला वो 20 dB का है। तो ये ऊपर +20 dB, नीचे -20 dB। इतना काफ़ी है हमें प्लॉट करने के। अच्छा, अब ये भी हमने पहले पढ़ा है। ये अगर आपको डाउट है तो अगेन मैं रेफर करूँगा कि आप लास्ट वीडियो देख लें कि जब ये 1 प्लस जे ओमेगा जेड यानी ये इस फॉर्म में पॉजिटिव फॉर्म में हो, इसको कहते हैं ज़ीरो। तो ज़ीरो के फॉर्म में अगर हो तो इसको हम इस तरह से प्लॉट करते हैं। जो पॉइंट जेड है ये इसको कहते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। जेड जो है वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, इस केस में 2 है, यहाँ पे जेड है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले इसकी वैल्यू 0, यानी अब हमारे केस में कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 है, ये 1 है, यहाँ पे है 2। तो यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से लेफ्ट साइड पे ये पूरा 0 स्ट्रेट लाइन हम कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से 20 dB पर डिकेड। अब वो कैसे करना है वो हम अभी देखते हैं कि लेट मी शो यू। ये यहाँ से हम आ गए 2 तक।
जैसे मैंने बताया कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 2, तो 2 से पहले ये 0 लाइन हो गई, और 2 के बाद हमने 20 dB पर डिकेड जाना है। अब इसको कैसे निकालेंगे? डिकेड 2 से एक डिकेड कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, तो ये हमारा 20 पॉइंट हो गया। तो जब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे 20 पॉइंट पे, तो हमारा एम्पलीट्यूड 20 dB होना चाहिए, यानी ये 20 dB लाइन है। तो इस तरह से आप ये पॉइंट मार्क करके और यहाँ से आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये हमारा प्लॉट हो गया 20 log 1 प्लस जे ओमेगा ओवर 2 के लिए। पहला हिस्सा हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे हिस्से में। दूसरा हिस्सा ये नेगेटिव साइन है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ये 1 प्लस जे के फॉर्म में नहीं है, ये सिर्फ जे ओमेगा के फॉर्म में है। तो इसको भी हमने पढ़ा है कि जब जे ओमेगा के फॉर्म में हो तो ये इस एक्सिस को 1 पे क्रॉस करता है। अब हमारा 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये पॉइंट है 1, यहाँ पे इसको क्रॉस करना चाहिए और 20 dB स्लोप होना चाहिए। तो अब यहाँ से ये देखिए 10 आ गया, पॉइंट 1 से लेके 1 तक 10 dB, तो इस पे 20 होना चाहिए। तो 20 से यूं लाइन हम ड्रॉ करेंगे जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। तो 20 से हमने ये 20 dB पर डेकेड की लाइन हमने ड्रॉ कर ली। एंड दिस इज ये जो -20 लॉग जो ये वाला टर्म है, ये हमने प्लॉट कर लिया। थर्ड अब आ जाते हैं हम इस पे। अब ये भी माइनस साइन के साथ है, तो नीचे होगा। इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितने है? 10 है, तो ये हमारा 10 है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ से फिर हम अब ये 0 से पहले ये लाइन अप टू यहाँ पे होना चाहिए, और फिर 20 dB डाउन, यानी वही टेक्निक के 10 से लेके 100 तक ये 20 dB नीचे आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो ये पहले था, अब हमने यहाँ से 10 से 20 dB डाउन ये लाइन लेकर आ गए। उससे पहले ये 0 है और ये 20 dB डाउन है, तो ये थर्ड पैरामीटर हमने प्लॉट कर लिया। तो अभी तीनों हमने प्लॉट कर लिए। अब इनको सिर्फ ऐड करके हमने रिजल्ट निकालना है। ऐड कैसे करेंगे? आप यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए 20 है, नीचे 0 है, तो यानी यहाँ से अप टू दिस पॉइंट वही लाइन है, बल्कि अप टू दिस पॉइंट वो सेम लाइन है, यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं है। तो कैसे इसको ड्रॉ कर लेंगे? ये देखिए, हमने इसको बोल्ड कर लिया, इस पॉइंट तक कोई तब्दीली नहीं। इसके बाद अब क्या आया कि ये नई लाइन यहाँ पे आ गई। अब ये जितना नीचे जा रहा था उतना ही ये ऊपर है, स्लोप दोनों के सेम है इस पॉइंट से आगे। तो इसका मतलब है कि अगर ये 20 ऊपर गया तो 20 नीचे, तो ये 0 हो जाएगी, यानी कांस्टेंट हो जाएगी इस पॉइंट पे ये कांस्टेंट। और कहाँ तक ये कांस्टेंट चलेगा? यहाँ पे एक तब्दीली आ रही है, तो इससे पहले तक कांस्टेंट होगा। तो इसको हम इस तरह से कांस्टेंट हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या हो रहा जी, ये एक तो ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा था, ये दोनों कैंसिल हो गए, कांस्टेंट हो गया। लेकिन अब एक और नीचे जा रहा है, तो अब यहीं से हम -20 dB डाउन एक और लाइन हम खींचेंगे, और वो ये लाइन हो गया। तो ये हमारा फाइनल प्लॉट हो गया मैग्नीट्यूड के। और बुक में भी देखिए इसी तरह उन्होंने प्लॉट किया हुआ है 2 से लेके 10 तक। और ये तो ये जो जहाँ पे कुछ ड्राइंग के वक्त ये मिट गए हैं चीज़ें, जो लाइनें, ये सारी चीज़ें आप फाइनल आंसर में इस तरह से नोट कर लें। ये हो गया जी हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट। अब हम आ जाते हैं एंगल प्लॉट। एंगल प्लॉट थोड़ा सा डिफिकल्ट इस तरह से है कि एक दफ़ा आपको इसको समझना पड़ेगा कि हम करते क्या हैं। इसमें जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे यहाँ पे Z है, उससे 1/10 पे हम आ जाते हैं, 1/10 से पहले 0 हो जाते हैं, और उसके बाद 10 टाइम यानी 10Z पे हम आ जाते हैं, उसके बाद ये 90 डिग्री हो जाता है, और दरम्यान में इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यही हम करेंगे। अब यहाँ पे हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 से 10 टाइम नीचे, तो 0.2 हो जाएगा, ये हमारा 0.2 है। और दूसरा पॉइंट है जो 20 का, तो ये 10 है, ये 20 पॉइंट है। तो आइए हम देखते हैं, प्लॉट करते हैं। अब देखिए यहाँ ये 2 से पहले ये कांस्टेंट था,
यहाँ पे देखिए ये 2 से पहले कांस्टेंट, हम ये पॉजिटिव वाले को ले रहे हैं, और उसके बाद 20 पे जाके ये 90 डिग्री हो गया, और इन दोनों को हमने मिला दिया। तो ये पहला टर्म हमने प्लॉट कर दिया। उसके बाद हमने -90 को प्लॉट करना है, तो -90 की लाइन ये सीधी हमने खींच दी, और थर्ड में ये माइनस इसको प्लॉट करना है अगेन। अब यहाँ पे हमारा जो पी है वो 10 है, तो ये 10 से 10 गुना हम पीछे जाएंगे तो 1 पे आ जाएगा, और 10 गुना आगे जाएंगे तो 100 पे आ जाएगा। तो ये अब हम यहाँ पे थे। अब यहाँ से देखिए हमारा जो है 10 है, तो हम ये 1 से पहले ये 0 हो जाएगा, और फिर 10 टाइम्स 10 100, 100 से आगे ये -90 हो जाएगा, तो इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब ये तीनों एंगल्स हमने प्लॉट कर दिए, अब इनको सिर्फ ऐड करना है। तो अब ऐड कैसे करेंगे, जो हम यहाँ से देखते हैं जी यहाँ -90 है और ये 0 है अप टू दिस पॉइंट, तो इसका मतलब है ये -90 ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी 90 एंगल कम होता जा रहा है, तो उसी को हम फॉलो करेंगे लाइन, उसी पैटर्न पे ये लाइन जो है ना ये ऊपर की तरफ जाएगा। यानी यहाँ से जितने डिग्री पे भी ये जाके रुका है उतनी ही डिग्री पे इसको जाना चाहिए। तो ये हम लेके जा रहे हैं आगे, हमने डॉटेड कर दिया। इसलिए डॉटेड किया कि अब यहाँ पे फिर तब्दीली आ रही है, ये अब उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो जितने एंगल से ये ऊपर जा रहा था उतने ही स्लोप से ये नीचे जा रहा है। तो अब यहाँ से ये कांस्टेंट हो जाएगा, कहाँ तक, इस पॉइंट तक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके ये ऊपर जाना नीचे जाना ये अब फुल्ली कैंसिल नहीं होगा। तो पहले हम यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। तो यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब क्या हो रहा है कि ये तो 90 हो गया, लेकिन ये 90 इस 90 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, ये वाला। तो इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने रेड कर लिया। अब आगे क्या हुआ कि एक पॉजिटिव 90 है और 2 नेगेटिव 90 है। ये देखिए, ग्रीन भी 90 है और ब्लू भी 90 है। तो ये एक 90 तो कैंसिल हो गया, बाकी सिर्फ एक 90 रह गया, तो उसको भी हम रेड कर लेंगे। तो ये हमारा फाइनल एंगल हो गया। और यही इसी तरह जो बुक में दिया हुआ है वो एग्जैक्टली सेम थिंग है, जो रेड लाइन हमारी है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।